अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्सेल की मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स जो शायद ही आपको नहीं पता होंगे। इन ट्रिक्स को आप हासिल करके बहुत से बहुत इंपॉर्टेंट काम कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं ये दोस्तों, जिसमें आपको अक्रॉस स्प्रेडशीट के बारे में मैं बताऊंगा, स्मार्टली शिफ्ट के बारे में बताऊंगा, और दूसरा मैं कीबोर्ड की कुछ ऐसी शॉर्टकट टिप्स बताऊंगा जिससे आप यूज़ करके एक्सेल पर बहुत ही आसानी से बहुत इजीली काम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करना, बिल्कुल भी स्किप ना करना, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल के बटन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जी दोस्तों, हम आ गए अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब हम जाएंगे अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। जी दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 बेसिक फार्मूले और उनकी बेसिक ट्रिक्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स आपको इसमें सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहली ट्रिक्स है क्लिपबोर्ड मल्टीपल्स। इस तरीका क्या इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, मैं आपको अभी यहीं पे प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो मैं सबसे पहले अपने पास एक फॉर्मेट बना लेता हूँ ताकि आपको सही से प्रैक्टिकल तौर पर समझा सकूँ, क्योंकि जो चीज़ प्रैक्टिकल तौर पर समझ आ जाए ना, वो थ्योरी में समझ नहीं आती। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट होता है प्रैक्टिकल करने का ना, क्योंकि प्रैक्टिकल में जो लोग अक्सर लोग जो होते हैं ना, वो प्रैक्टिकल ज़्यादा समझते हैं ना कि थ्योरी में। ठीक है दोस्तों, अब मैं थोड़ा सा एक फॉर्मेट बना लेता हूँ। 1 2 कर लिया, जल्दी जल्दी से हम ये फार्मूला बना लेते हैं ताकि फॉर्मेट बना लेते हैं ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं स्टूडेंट नेम लिख लेता हूँ कुछ भी, मोहम्मद माविया, मोहम्मद समीर, मोहम्मद असद, ऐसे में कुछ भी 100 और नाम लिख देता हूँ। ओ सॉरी, ये फरहान अगली लाइन में लिखना था हमने, और ये हो गया। उसके बाद मोहम्मद उस्मान हो गया। उसके बाद यहाँ पे मोहम्मद समीर हो गया, और ये मोहम्मद इशफाक हो गया। ठीक है डन। मोहम्मद माविया के बाद नेम का नाम मोहम्मद सदीक लिख देते हैं। सो में कुछ भी मतलब सब ये आर्जी प्रैक्टिकल आपको फ़र्ज करने के लिए ना, मैं अब ये फॉर्मेट बना रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिकल तौर पे और समझ आ सके कि कौन सी जो मैं बेसिक ट्रिक्स, जो मोस्ट ट्रिक्स हैं पड़ी, वो आपको मैं इस पर अप्लाई करके दिखाऊंगा। सबसे पहली जो हमारी ट्रिक है ना, वो है क्लिपबोर्ड मल्टीपल्स की। इस ट्रिक का मतलब है कि हम मल्टीपल चीज़ों को कैसे डाउनलोड, कैसे कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक तो क्लिपबोर्ड मल्टीपल्स की वजह का मैं जो ट्रिक है वो इस्तेमाल करके दिखाऊंगा, और दूसरी एक और ट्रिक है, वो उस दोनों तरीके से मैं आपको ये काम करके दिखाऊंगा कि इस ट्रिक का क्या मकसद है और कैसे है। ये हम बना लेते हैं अपने पास से। ये हो गया इस तरह। ये भी ज्वाइनिंग डेट भी हम लिख लेते हैं यहाँ पे। स्टाइल्स 3 ये सब पे मैं कॉपी पेस्ट करवा देता हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए और हमारी वीडियो का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए और आपको सही से समझ भी आ जाए। यहाँ पे हम इसका फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। इसके मैंने आपको शॉर्टकट की बताई थी कि Ctrl+1 करेंगे तो ये हमारी शॉर्टकट की हो जाएगी, और इसको हमारा बॉर्डर वगैरह कर देते हैं। उसको थोड़ा सा मैनेजेबल बना लेते हैं ताकि आपको सही से समझ आ सके। इसको साइड अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर वाली, और इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। और इसका हम जो कलर है वो हम इस तरह कुछ कर देते हैं। अब दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आपको जो आपकी कंपनी का बॉस है उसने कहा है कि मुझे मोहम्मद माविया और शहीद का डाटा चाहिए, और मुझे ऊपर स्टूडेंट नेम चाहिए, और मोहम्मद असद काशिफ का, ये यानी कि अलग अलग पूरा डाटा नहीं चाहिए, वो सिर्फ इन 4 बंदों का डाटा चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे, इसको बताने का सिर्फ 2 तरीके ये हैं। सबसे पहले तो आप
क्लिपबोर्ड मास्किंग जो हमारी पहली ट्रिक है उसका मैं बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्लिपबोर्ड पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने किया कॉपी किया, ये हमारा यहाँ पे एक आ गया। उसके बाद हमने इसका डाटा उठाना है, इसको कॉपी किया, ये दूसरा हमारा आ गया। उसके बाद हमने इसका डाटा उठाया, इसको कॉपी किया और ये हमारा आ गया। यहाँ पे जहाँ पे हमने पेस्ट करवाना है, यहाँ से हम लेंगे पेस्ट ऑल। पेस्ट ऑल पे क्लिक किया तो देखिए दोस्तों हमने जो जो डाटा उठाया था उसने यहाँ पे हमें पेस्ट करवा दिया। ये तो होगी हमारी ट्रिक क्लिपबोर्ड मल्टीपर्पज़ की। ओके, अब मैं चाहता हूँ, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ कि दूसरा तरीका कौन सा है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसा नहीं करना चाहते तो इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखें और माउस से सेलेक्ट करते जाएँ, कंट्रोल सी करें और यहाँ पे कंट्रोल वी कर दें, तो वही सेम तरीका, वही उसी तरह फॉर्मेट आप अलग-अलग उस तरह भी कर सकते हैं आराम से। ये हो गया हमारे दो तरीके। अगला है हमारा प्रिंट टाइटल्स। प्रिंट टाइटल्स दोस्तों क्या है, प्रिंट टाइटल्स के लिए ये है कि मैं पहले इस फॉर्मेट को अपना बड़ा कर लेता हूँ ताकि ये हमारा इसका जो आगे ट्रिक है वो उसका वो मैं आपको बता सकूँ कि ये कैसे है। प्रिंट टाइटल्स का मतलब ये है, मैं आपको अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। पहले मैं इस फॉर्मेट को थोड़ी सी इसकी जो है ना कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हमारी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हो जाए और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आपको सही से समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, इसको कंट्रोल पी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारा डाटा होगा। अगर आपके पास काफ़ी लोगों का डाटा है, यानी कि 100 लोगों का डाटा है और आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो प्रिंट करना चाह रहे हैं तो देखें दोस्तों प्रिंट आप किस तरह करना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं इसका जो है इसको एक पेज पे कर लेता हूँ यहाँ से और दोबारा उधर जाता हूँ, दोबारा कंट्रोल पे में जाता हूँ, ये हमारा भी एक में ही आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा और कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमारा डाटा जो है वो और बढ़ जाए। अगर आपका दोस्तों कंपनी में 100 से ज़्यादा बंदों का है तो अगर आप उसका प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि जब हम प्रिंट करें तो ये जो ऊपर फर्स्ट लाइन आ रही है ये सेकंड पेज पर भी है, जो कि अब नहीं आ रही। तो वो आप किस तरह करेंगे, जैसे ये जो फर्स्ट लाइन आ रही है पूरी फर्स्ट पेज पर, वो सेकंड पेज पर भी आनी चाहिए, जो कि अब नहीं आ रही। तो हम उसको कैसे करेंगे, तो हम इसको जाएंगे पेज लेआउट में, पेज लेआउट में जाएंगे, यहाँ पे हमारा ऑप्शन आ रहा है प्रिंट टाइटल के नाम से। ठीक है दोस्तों, टैब बना हुआ है प्रिंट टाइटल्स के नाम से। इस पर हम अब क्लिक करेंगे। वो कह रहा है कि कौन से आप प्रिंट टाइटल करवाना चाहते हैं, तो हम इस रो को सेलेक्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब दोबारा हम इसका जब प्रिंट प्रीव्यू लेंगे ना तो देखें दोस्तों फर्स्ट पे भी वो लाइन आ रही है और जब आप उसको सेकंड पेज पर अप्लाई करेंगे तो सेकंड पर भी वो लाइन आ रही है, जो कि पहले नहीं आ रही थी। तो ये है हमारी दूसरी ट्रिक, प्रिंट टाइटल्स। ठीक है, उसके बाद आ जाती है तीसरी ट्रिक्स जो है हमारी है वो अक्रॉस वर्कशीट की। अक्रॉस वर्कशीट की ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ट्रिक है दोस्तों। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि यही सेम फॉर्मेट मेरी तीसरी और चौथी पर मैं चौथी पर यही फॉर्मेट है, यही मैं मुझे बार बार क्रिएट ना करना पड़े, मैं यही सेम फॉर्मेट इन तीसरी और चौथी शीट पर भी अप्लाई कर दूं और मुझे बनाना ना पड़े। एक तो ये है कि मैं तो यह इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, उसमें मेरा डाटा ख़त्म होने का वो हो सकता है, रिस्क हो सकता है, लेकिन मैं इस तरह नहीं करूँगा। इस तरह क्या करूँगा, मैं इन सबको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल की मदद से जो नीचे शीटें हैं उसको भी सेलेक्ट कर दूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ पे, मैं पहले इन दोनों को इनको सबको सेलेक्ट कर लूँगा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इनको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ये आ रहा है हमारा रोमन गिनती के नीचे अक्रॉस वर्कशीट। अक्रॉस वर्कशीट को आप सेट करेंगे तो वो पूछ रहा है कि आपने क्या उधर पेस्ट करवाना है, क्या आपने करवाना है आल का मतलब ये पूरा दोनों शीटों में वहाँ पे जाके हो जाएगा। कंटेंट का मतलब कि वो पूरा ये जो राइटिंग है ये उधर जाके वो हो जाएगी। उसके बाद वो कह रहा है कि फॉर्मेट, जो ये आपने फॉर्मेट बनाया है वो आप उस शीट में अक्रॉस करवाना चाहते हैं, तो हमने फॉर्मेट करवाना है तो हम फॉर्मेट करवाते हैं।
तो फॉर्मेट पे क्लिक करके ओके करते हैं तो देखें दोस्तों हमारा वो दोनों शीटों पे उसने फॉर्मेट ऑटो पे क्रिएट कर दिया। वही फ़ॉन्ट, वही कलर, वही चीज़, सब कुछ वही, हमें दोबारा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं हुई। तो सेम उसने वही कर दिया जो हम चाहते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगली हमारे पास आ रही है शीट। मैं एक शीट न्यू क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे। ये हमारी शीट 5 हो गई। एक मिनट, इसको ना मुझे दोबारा बनानी पड़ेगी, वो मुझसे डिलीट होगी मुझे लगता है। अच्छा चलें, अगला हम कॉलम अपना बना लेते हैं, शिफ्ट एंट्री कॉलम। यहाँ पे मैं दोबारा एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया दोस्तों। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेल्समैन। प्रोडक्ट लिख लेते हैं बुक हो गई, सेलमैन हो गए, बुक हो गई। उसके बाद हम यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख दिया शॉप्स। शॉप के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे एक और, हम प्रोडक्ट ले लेंगे, यहाँ पे हम एक और ले लेंगे, वो हो गई इरेजर। ये 3 प्रोडक्ट दोस्तों मैंने आपके सामने अभी ले ली। अब इनको लिखने का मकसद क्या है कि पहले मैं यहाँ पे सेल्समैन के नाम लिख लेता हूँ, फॉर्मेट बना लेता हूँ एक, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी अगली ट्रिक है उसका क्या मकसद है और उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। प्रैक्टिकल तौर पर मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा यहाँ पे आपके सामने ही। सबसे पहले उसको हमारे बॉर्डर वगैरह कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बुक, शॉप्स और इरेजर, यहाँ पे हम इसकी क्वांटिटी भी डाल देते हैं। शॉप्स कर लिया, इसकी इतनी क्वांटिटी है, पर इसने यानी कि सेलमैन ने इसने इतनी क्वांटिटी सेल की है, इसने इतनी क्वांटिटी सेल की है और इसने इतनी क्वांटिटी सेल की है इस प्रोडक्ट की। ओके, उसके बाद अब मैं चाहता, हमें क्या पता कि ये इसने क्या सेल किए, पैकेट सेल किए हैं, बॉक्सेस सेल किए हैं या कार्टन सेल किए हैं। तो अगर हम इसको मैनुअल लिखें, मैनुअल सारा लिखें कि 45 बॉक्सेस ने सेल किए हैं, तो जब हम इसका प्लस इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। समझ रहे, फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। शिफ्ट एंट्री कॉलम का मकसद जो है वो ये है कि आप कंट्रोल के साथ डबल प्लस करेंगे और ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। तो सेम आप वही दोबारा करेंगे, कंट्रोल प्लस प्लस करेंगे, एंटाई रोड करेंगे, एंटाई कॉलम करेंगे, डायलॉग बॉक्स खुला। तो देखें दोस्तों हमारा कॉलम भी ऐड हो गया। ये हमारा कीबोर्ड की मदद से हमारा ये जो शॉर्टकट किया वो है। अब आप ये जो रो सेलेक्ट हुई है ये कैसे हुई है, ये शिफ्ट के साथ आप स्पेस का बटन प्रेस करेंगे तो रो सेलेक्ट हो जाएगी, और कंट्रोल के साथ आप स्पेस सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से आप इसको कीबोर्ड की मदद से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब आगे हो गया हमारा फ़िल्टर अप्लाई। फ़िल्टर अप्लाई कैसे होगा, फ़िल्टर अप्लाई ये वही मैं आपको, जैसे आपको मैंने अभी पहले बताया कि हम इसके साथ अगर बॉक्सेस वगैरह लिखें तो वो कैसे लिख सकते हैं। फ़िल्टर अप्लाई जो हमारा होगा, फ़िल्टर अप्लाई हमारा ये होगा कि हम इस पर फ़िल्टर लगाएंगे। फ़िल्टर लगाया, एक तो मैंने यहाँ से आपको बताया शॉर्ट एंड फिल्टर, एक हमने शॉर्टकट के मैं आपको बता देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट, कंट्रोल शिफ्ट एल। कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करेंगे तो ये हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो इसमें आप जिस भी बंदे का, अगर आपके पास 100 बंदे हैं तो 100 बंदों पे आप ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, फ़िल्टर लगाएंगे। तो अगर मैंने 100 बंदों में से माविया का स्टेटस देखना है कि इसने कितने सेल किए हैं, तो हम वहाँ पे सिर्फ माविया सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे तो ये हमारा फार्मूला वहाँ पे वो उसका बता देगा कि इसने कितने सेल किए हैं और कैसे सेल किए हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अब जो मैंने आपको पहले बात की थी कि इसने क्या क्या चीज़ें शेयर की हैं, कितनी सेल्स की हैं, मैं इसकी प्रोडक्ट चेंज कर देता हूँ। पॉलिश लिख दिया, यहाँ पे हमने शॉप्स लिख दी, शॉपरन जो होते हैं ना वो। यहाँ पे हम बुक की जगह यहाँ पे हम चेयर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, किसने कितनी चेयर सेल की, किसने कितनी शॉप सेल की, क्या क्या सेल किया, बॉक्स सेल किया, कार्टन सेल किया या पैकेट सेल किया। तो मैं आपको फार्मूला बताने लगा हूँ इसमें
कि या तो आप कंट्रोल 1 के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, या आप इस पर राइट क्लिक करके तभी डायलॉग बॉक्स फिर से खोल सकते हैं। तो आपने कस्टमाइज में जाके दोस्तों यहाँ पे आपने लिखना जो है वो क्या लिखना है, वो ये लिखना है कि हैश का मतलब वैल्यू, ऐसे लिखना है। सेमी कोलन आपने स्टार्ट करना है और सेमी कोलन में जो आपने लिखना है वो लिखना है पीसीस। सेमी कोलन को बंद करना है। तो ये देखें दोस्तों ऑटो पे वो पीसीस हो गया। अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हमारा फार्मूला ख़राब नहीं होगा, वो इन सब को ऑटो पे ही सेलेक्ट करेगा। अगर हम मैनुअल लिखते हैं तो वो फिर तब जाके वो हमारा फार्मूला अप्लाई ना होता। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर भी हम सेम वही फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम जनरल करेंगे, कस्टम में जाके यहाँ पे हम वही लिखेंगे हैश सेमी कोलन स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे अपना, सेमी कोलन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कि शॉपरन इसने कितने में सेल किया है, शॉपरन इसने बंडल्स में सेल किया। ठीक है दोस्तों, PUNDLS बंडल्स कॉमा, देखें दोस्तों ये सब का सब बंडल लग चुका है। उसके बाद ये बंडल हो गया हमारा। इसको फॉर्मेट में जाएंगे आप, फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे अगर बंडल लिखना चाहें तो बंडल भी लिख सकते हैं, अगर बंडल लिखना चाहें तो बंडल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसका यही फार्मूला का यही अप्लाई है कि आप फार्मूला लिखेंगे तो ये ऑटो पे आपका हो जाएगा। और इसमें आप जब अगर फॉर्मेटिंग करने लगेंगे, इसका प्लस करने लगेंगे तो आपको फार्मूला नहीं होगा, फार्मूला डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, वो ऑटो पे आपकी जितनी भी वैल्यू बनती होगी वो ऑटो पे एक्सेल पे आपको वैल्यू करके दिखाएगा। अगर आप इस फार्मूले से पीसीस, पैकेट्स या बंडल्स कुछ भी लिखना चाहें तो इस फार्मूले से अगर आप लिखें तो तब आप लिख सकते हैं, अक्सर आवाज़ नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, ये हमने एक वही फार्मूला में अप्लाई कर रहा हूँ कि हमारी जो वैल्यू है पर उसके साथ हमारा बंडल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है दोस्तों, ओके करेंगे तो ये देखें दोस्तों हमारा बंडल्स लिखा हुआ यहाँ पे अप्लाई हो चुका है। ओके, यहाँ पे हम लिखा है एक बंडल तो ये बंडल आ गया, 4 लिखा तो हमने ये 4 बंडल्स लिखा हुआ आ गया। यानी कि एक बंडल, एक लिखा तो बंडल आ गया और 4 लिखे तो वो बंडल्स आ गए। ओके, ये अब उम्मीद है कि आपको ये फार्मूला, ये जो मैंने समझाया, ये आपको समझ आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पॉलिश को भी हम इसी तरह फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल में जाएंगे, कस्टम में जाएंगे, यहाँ पे कस्टम में जाके इसको भी हम सेम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। हैश लिखेंगे, हैश का मतलब वैल्यू, सेमी कोलन स्टार्ट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सेमी कोलन स्टार्ट किया। सेमी कोलन स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे हम लिख देंगे बॉक्स और सेमी कोलन क्लोज करेंगे। ओके करेंगे तो ये देखें दोस्तों हमारा ऑटो पे बॉक्सेस लिखा हुआ आ गया। तो ये हमारी कुछ आज टॉप टिप्स थी जो आपको समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह।